अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा YouTube का ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदम, कुरान कथा। कुछ गलतियां हो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब खुदा जमीन आसमान बना चुका तो एक दिन उसने अपने दरबार में फरिश्तों के सामने हजरत आदम के उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन फरिश्तों को यह प्रस्ताव पसंद न आया और उन्होंने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा, हम आपका हर एक काम हर समय करने के लिए तैयार है और आपको किसी भी नए प्राणी की आवश्यकता नहीं है, तो आप आदम को पैदा करने का विचार मन में क्यों लाते हैं? क्या आप जमीन पर ऐसे जीव को पैदा करना चाहते हैं जो वहाँ झगड़े फसाद करके खून बहाए? हमारी राय में तो आपको आदम के बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जैसी आपकी मर्जी। फरिश्तों ने प्रस्ताव स्वीकार न किया तो अल्लाह मियाँ जरा नाराज हो गए और उन्होंने गंभीर होकर उन सब से कहा, देखो, इस समय आदम का पैदा करना बहुत जरूरी है। आदम को पैदा करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तुम नहीं समझ सकते। आदम को जरूर पैदा किया जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ, जमीन पर से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ जिससे हम आदम को बनाएं। जिब्राइल ने जमीन के पास जाकर उससे एक मुट्ठी मिट्टी मांगी, लेकिन जमीन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अल्लाह की कसम, आदम पैदा होकर मेरे ऊपर खून खराबा करेगा, इसलिए मैं हरगिज भी अपनी मिट्टी न दूंगी। जाओ, तुम खुदा से यही कह देना। जमीन की बात सुनकर जिब्राइल लौट आए और सारा वृत्तांत अल्लाह को सुना दिया। इस बार अल्लाह ने मेकाइल फरिश्ते को जमीन से मिट्टी लाने के लिए भेजा, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकी। फिर अल्लाह ने इस्राफील को खूब समझा बुझाकर भेजा, लेकिन जमीन ने इनको भी वही उत्तर देकर टरका दिया और यह जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही आकर खड़े हो गए। इस्राफील भी खाली आकर खड़े हो गए तो अल्लाह मियाँ को रोष हो आया। उन्होंने कहा, आज जमीन इतना दुस्साहस कैसे कर रही है और इन सब फरिश्तों को भी क्या हो गया है, हर कोई जो जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी ला सके। अल्लाह की बात सुनकर फरिश्ता इज़राइल खड़ा हुआ और उसने कहा, जो आपका हुक्म है मैं उसे अभी दम भर में बजा लाता हूँ। और इज़राइल ने फौरन जमीन के पास आकर कहा, एक मुट्ठी मिट्टी फौरन हाजिर करो। दूसरे फरिश्ते के लौट जाने से जमीन कुछ मुहलगी हो गई थी। उसने उन्हें भी वही रूखा जवाब देकर टालना चाहा, लेकिन इज़राइल ने उसे बड़े जोर की धमकी दी, ए जमीन, तू या तो चुपचाप मुझे मुट्ठी भर मिट्टी दे दे, नहीं तो मैं तुझे कल को ही उठा कर ले जाऊंगा। इस घमंड में न रहना कि 3 फरिश्ते आकर लौट गए। मेरा नाम इज़राइल है, मैं अपने खुदा के हुक्म को किसी भी तरह नहीं टाल सकता। बस फिर क्या था, जमीन कांपने लगी और चुपचाप एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उनके हवाले कर दी। इज़राइल मिट्टी लेकर खुशी खुशी खुदा के पास आए। खुदा उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और पुरस्कार में मलकुल मौत, जान निकालने वाला फरिश्ता, का ओहदा उन्हें दे दिया। फिर वह मिट्टी जहां आजकल मक्का नामक नगर है वहां रखी गई और उस पर अल्लाह ने 8 वर्ष तक वर्षा की तो वह शुद्ध हो गई। उसको खुदा ने 40 दिन तक अपने हाथ से गूंदकर आदम का पुतला बनाया। कुछ मिट्टी बची रह गई तो उससे खुदा ने खजूर का वृक्ष बना दिया। फिर वह पुतला 40 वर्ष तक जमीन पर ही पड़ा रहा। 40 वर्ष बाद खुदा ने उसमें जान डालने का हुक्म दिया तो उसकी रूह को तबाक में रखकर नूर से ढांका गया और उस तबाक को 70,000 फरिश्ते आदम के पास लाए। फिर रूह को कहा गया, ए रूह, तू इस पुतले में प्रविष्ट हो जा। रूह ने कहा, हे अल्लाह, मैं प्रकाशवान हूँ और यह पुतला अंधकार में है, फिर मैं इसमें कैसे प्रवेश करूँ? खुदा ने कहा, नफरत के साथ घुस जा। और रूह नाक के रास्ते से पुतले के दिमाग में पहुंच गई और लगभग 200 वर्ष दिमाग में ही घूमती रही। 200 वर्ष दिमाग में घूमने के बाद वह शरीर में जिस जिस स्थान पर जाती रही वहाँ ही रगो रेशा, मांस और लोहू बनता गया। जब आधा शरीर ठीक हो गया तो हजरत आदम ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर उठना चाहा, लेकिन शीघ्र ही गिर पड़े। इसलिए खुदा ने कुरान में कहा है कि इंसान जल्दबाज है। जब यह प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो एक अपूर्व आनंद उमड़ा पड़ रहा था जिसे देखने के लिए 7 आसमान के फरिश्ते एकत्र हो गए थे। फरिश्ते और आदम। कुरान कथा। आदम की उत्पत्ति के प्रस्ताव को फरिश्तों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि हम हर एक काम को उससे अच्छा कर सकते हैं, फिर उसके उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है।
उस दिन से ही अल्लाह मियाँ ने फरिश्तों को सबक सिखलाने की मन में ठान ली थी, लेकिन वह सुअवसर की प्रतीक्षा में थे। हजरत आदम बनाए जा चुके तो अल्लाह ने फरिश्तों को सबक सिखलाने के लिए एक उपाय ढूंढ निकाला। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह ने उन सब के नाम हजरत आदम को फरिश्तों की चोरी चोरी रटा दिए। फिर वे सब चीजें उन्होंने फरिश्तों के सामने रखकर कहा, तुमने जो कहा था कि हम हर एक काम आदम से अच्छा कर सकते हैं, तो जरा इन सब चीजों के नाम तो बतलाओ। अल्लाह की बात सुनते ही फरिश्तों के पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी। उन बेचारों ने तो ये चीजें कभी सपने में भी न देखी थीं। वे कानों पर हाथ रखकर बोले, हे परवरदिगार, इन चीजों के नाम हम कैसे बतला सकते हैं? हम तो उतना ही जानते हैं जितना कि तूने हमें सिखलाया है। हाँ, तू सब चीजों का जानने वाला है। यह सुनकर अल्लाह मियाँ ने आदम से कहा, तुम इन चीजों के नाम बतलाओ। इतना कहना था कि हजरत आदम ने झटपट दवात, कलम, कागज, किताब, लोटा, थाली, तवा, तगारी, चूल्हा, चक्की, सिल, बट्टा, नमक, मिर्च, सौंफ, धनिया, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधास्प के नाम सुना दिए। बस फिर क्या था, अब तो अल्लाह मियाँ की चर बनी। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि आदम को पैदा करने का रहस्य तुम नहीं समझ सकते। तुम कहते थे कि हम हर एक काम आदम से अच्छा कर सकते हैं। कहा किया तुमने? कोई काम करना तो दूर रहा, तुम तो चीजों के नाम भी नहीं बतला सके, और तुमने पीछे पैदा हुए आदम ने बतला दिए। कहो, अब तो आदम तुमसे श्रेष्ठ है न? शैतान। कुरान कथा। खुदा ने दोजख में दो सूरतें पैदा की, उनमें एक शेर की थी, दूसरी गिद्ध की। उन दोनों के योग से एक फरिश्ता पैदा हुआ। खुदा ने उसका नाम रखा अज़ाजील। अज़ाजील ने वहां पर 1000 साल तक मस्तक नमाया। फिर हर एक जमीन पर 1000 साल मस्तक नमाते हुए वह सबसे ऊपर की 7वीं जमीन पर आया तो खुदा ने उसको हरे पत्थर के 2 पंख दिए। इन पंखों से उड़कर वह पहले आसमान पर पहुंचा और वहां जाकर उसने 1000 साल तक फिर मस्तक नमाया तो खुदा ने खुश होकर उसे खाश, डरने वाला, की उपाधि दी। फिर उसने दूसरे आसमान पर जाकर 1000 वर्ष तक मस्तक नमाया तो खुदा ने उसको आबिद, प्रार्थना करने वाला, की उपाधि प्रदान की। इसी प्रकार 1000 वर्ष सिजदा करके उसने सालह, वली, की उपाधियां भी प्राप्त की। फिर उसने खुदा के तख्त अर्श के पास पहुंचकर मस्तक नमाया। आकाश और पृथ्वी पर कहीं बाल भर भी ऐसी जगह न रही जिस पर उसने मस्तक न नमाया हो। कहते हैं कि उसे इस कार्य के करने में पूरे 100,000 साल लगाने पड़े। इसके बाद उसने खुदा से प्रार्थना की, मुझे लोहे महफूज देखने की आज्ञा दी जाए। खुदा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस्राफील फरिश्ते को उसके साथ लोहे महफूज दिखलाने के लिए भेज दिया। वहां जाकर उसने उसमें यह लिखा पाया कि एक खुदा का बंदा 100,000 साल तक तो खुदा को मस्तक नमाएगा, लेकिन एक बार मस्तक न नमाने पर इब्लीस, शैतान, बना दिया जाएगा। यह पढ़कर अज़ाजील को बड़ा दुख हुआ और वह 100,000 साल तक रोता फिरा। जब वह दुहक को कुछ भूला तो जन्नत में एक नूर की मेज रखकर फरिश्तों को शिक्षा देने का काम करने लगा। जब 1000 साल तक वह इस काम को बड़ी मेहनत से करते रहे तो खुदा ने खुश होकर उन्हें जन्नत खजांची के पद पर नियुक्त कर दिया। अभी अज़ाजील को इस पद पर नियुक्त हुए कुछ 1000 वर्ष ही हुए थे कि अचानक खुदा को सूचना मिली कि जमीन पर रहने वाले जिनों, राक्षसों ने बलवा कर दिया है। सूचना पाकर खुदा ने अज़ाजील को 4000 फरिश्तों का सेनापति बनाकर बलवा शांत करने के लिए जमीन पर भेज दिया। वहां पहुंचकर अज़ाजील ने अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसा प्रबंध किया कि जमीन पर जल्दी ही शांति स्थापित हो गई। उनकी इस दक्षता को देखकर खुदा बहुत ही प्रसन्न हुआ और इसके बदले उनको कुछ विशेष अधिकार भी मिल गए। जब आदम का पुतला बना पड़ा था तो एक दिन अज़ाजील बहुत से फरिश्तों के साथ सैर करते हुए उधर से निकले। पुतले को देखकर अज़ाजील ने आश्चर्य के साथ कहा, यह क्या है? साथ के फरिश्तों ने बतलाया, यह खुदा ने बनाया है। उन्होंने पूछा, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर फरिश्ते संतोषजनक न दे सके तो अज़ाजील हजरत आदम के मुंह में घुसकर उनके पेट में पहुंच गए। वहां उनको गर्मी महसूस होने लगी तो तुरंत ही बाहर आ गए। बाहर आकर बोले,
अगर मैं इससे अधिक शक्तिशाली हुआ तो इसे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, और यह मुझसे अधिक शक्तिशाली हुआ तो मैं इसकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। यह कहकर और उस पुतले पर थूक कर वह चले गए। खुदा को यह समाचार मिला तो वह बहुत नाराज हुए और जिब्राइल को हुक्म दिया कि हमारे पुतले को साफ कराओ। जिब्राइल वहां आया तो उसने उस लगे हुए थूक को साफ करके उसे एक कुत्ता बना दिया। कुत्ते की उत्पत्ति थूक से हुई है। इसी कारण मुसलमान लोग कुत्ते की परछाई को भी अशुद्ध मानते हैं। जब चीजों के नाम बतलाने में सब फरिश्तों की परीक्षा हो रही थी तो हजरत अज़ाजील भी उनमें शामिल थे, और दूसरे फरिश्तों की तरह उन चीजों के नाम न बतला सकने के कारण वह भी परीक्षा में फेल हो चुके थे। सब फरिश्ते फेल हो चुके तो खुदा ने आदम को पैदा करने के प्रस्ताव का विरोध करने और पुतले के ऊपर थूकने के लिए सजा के तौर पर सब फरिश्तों से कहा, आदम को मस्तक नमाओ। और सब फरिश्तों ने तो हुक्म सुनते ही बिना किसी हिचक के फौरन मस्तक नमा दिया। लेकिन अज़ाजील महाशय अपनी जगह ही अकड़े खड़े रहे। अल्लाह, तुमने मस्तक क्यों नहीं नमाया? अज़ाजील, हुजूर ने ही हुक्म दे रखा है कि मेरे सिवाय किसी और को मस्तक न नमाओ। अल्लाह, मैं अब हुक्म देता हूँ कि आदम को मस्तक नमाओ। अज़ाजील, आप अपना पहला हुक्म क्यों रद्द करते हैं? अल्लाह, मेरी मर्जी। अज़ाजील, आखिर आपकी ऐसी मर्जी क्यों? अल्लाह, मैं इस बात को बतलाने के लिए तैयार नहीं। अज़ाजील, तो जब तक आप कोई खास वजह न बतलाए मैं हरगिज आदम के सामने झुकाने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह, तो आज्ञा का उल्लंघन करोगे। अज़ाजील, अगर आपके ख्याल में यही आज्ञा का उल्लंघन है तो ऐसा ही समझिए, अल्लाह आदम तुमसे बड़ा है। अज़ाजील, किस लिहाज से? अगर उम्र के लिहाज से कहते हैं तो मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। अल्लाहन ही जिस्म के लिहाज से। अज़ाजील, अच्छा तो आप मेरा और उसका मुकाबला ही करा दीजिए। अल्लाह, देख, इसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। अज़ाजील, मुझे आपने अपनी कुदरत से पैदा किया है, और कुदरती चीज बनावटी चीज से हमेशा ही अच्छी होती है। अल्लाह, यह प्रार्थना ज्यादा करेगा। अज़ाजील, यह तो जब करेगा तब करेगा, मैं तो 6 लाख साल तक कर चुका हूँ, इतनी तो शायद इसकी उम्र भी न हो। अल्लाह, यह तुमसे इल्म में बड़ा है। देखो, जिन चीजों के नाम तुम नहीं बतला सके थे वे इसने बतला दिए थे। अज़ाजील, वे तो आपने रटा दिए थे। रटाकर आप मुझसे चाहे जो पूछ लीजिए। अल्लाह, बस तुम ज्यादा हुज्जत मत करो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सुन लो। अज़ाजील, आप क्या कहते हैं? अल्लाह, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि आदम तुमसे श्रेष्ठ है। अज़ाजील, यह कैसे हो सकता है हुजूर? कहाँ एक फरिश्ता और कहाँ सड़ी मिट्टी से बना आदमी। अल्लाह, अच्छा चुप हो, आओ, तुम बड़े पाजी हो। अज़ाजील, इसमें पाजीपन की क्या बात है हुजूर? अल्लाह, यह पाजीपन नहीं तो क्या है कि मैं मस्तक नमाने को कह रहा हूँ और तू इधर उधर की बकझक कर रहा है। अज़ाजील, आप तो नाराज होने लगे। सरकार, आपने ही तो कहा था कि जान पर खेल जाना, मगर मेरे सिवाय किसी को मस्तक न नमाना। फिर मैं आपकी धमकी से कैसे आदम को मस्तक नमा दूं और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बनूं? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? अल्लाह, बे नालायक, देख, अब तू हद से आगे बढ़ा जा रहा है। इधर उधर की बातें बनाकर नास्तिकों जैसा आचरण कर रहा है। अब तू मुझे केवल 2 शब्दों में यह बतला कि तू मेरे हुक्म को मानेगा या नहीं। अज़ाजील, हुजूर, मेरी निगाह में आपके हुक्म की बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन अब भी तो मैं आपका ही हुक्म मान रहा हूँ। मैं जान गया हूँ आज आप मुझे आजमा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी आजमाइश में फेल होने वाला नहीं। आप 2 शब्दों में जवाब मांगते हैं और मैं एक ही शब्द में जवाब दिए देता हूँ कि जब तक मेरे दम में दम है, सिवाय आपके और किसी के भी सामने मस्तक नहीं नमा सकता। अल्लाह, बस बस, तू इब्लीस है, फौरन मेरे दरबार से निकल जा। अज़ाजील, आज तक मैंने आपका कोई हक न टाला जो आप मुझे इब्लीस, हुक्म न मानने वाला, कह रहे हैं। आप तो सचमुच ही बिगड़ गए। तो अब तक यही समझता था कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं और मेरे पास हो जाने पर आप मुझे कोई पद प्रदान करेंगे। अल्लाह, चुपचाप यहाँ से चला जा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। बस आज से तेरा नाम शैतान है। अज़ाजील, अच्छा, चला जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आपने मुझे गुमराह किया है तो मैं भी हमेशा आपके बंदों को गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह, शौक से गुमराह करना, लेकिन याद रख जो बंदे तेरी पैरवी करेंगे
उन सबके लिए दोजख में ही स्थान होगा।